अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों का। जनाब सब लोग ठीक ठाक होंगे। बाल मेरे बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं तो मैंने सोचा आज कटिंग शटिंग करवा लें। कटिंग शटिंग करवा के ज़रा सेट वेट हो जाएंगे। मैं जब से आया हूँ मैंने एक बार भी कटिंग नहीं कराई, तो आज जाते हैं कटिंग शटिंग करवाते हैं और देखते हैं कि जो इधर कटिंग करता है या जो शॉप्स हैं वो असल में कैसी हैं और उसका अंदर इन्वायरमेंट कैसा है शॉप का। तो अभी मेरे पास 2-3 ऑप्शंस हैं। एक मेरे पास ऑप्शन है सीको जाऊँ, एक मेरे पास ऑप्शन है कि मेरे पास बिल्कुल अल खलीज रोड के ऊपर 2-3 शॉप्स हैं। तो चले देखते हैं कि बेटर कौन सा है। पहले 2-3 लोगों से मशवरा लें फिर वहाँ पे जाएंगे। ये ना हो कि बालों का बेड़ा गर्क ही कर दे वो। पाकिस्तान में ये गाड़ियाँ लोगों के घरों के अंदर खड़ी होती हैं इतनी इतनी बड़ी बड़ी, और यहाँ पे सरेआम लगी हुई हैं। कोई लोगों को शौक़ नहीं गाड़ियाँ अंदर रखना। और जनाब हमारे पाकिस्तान में लोगों की गाड़ियाँ घरों के अंदर खड़ी होती हैं इतनी इतनी प्राडो, BMW, इस तरह गाड़ियाँ, और यहाँ पे गाड़ियाँ घरों के बाहर खड़ी होती हैं और उसमें मिट्टी कट्टा हर चीज़ पड़ी होती है। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एंजॉय करते हैं ये लोग। जनाब मेरे बिल्कुल विला के पास एक डे एंड डे है जो आप ये देख रहे हैं। किसी दिन मैं आपको इसका ही विज़िट कराऊंगा। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे एक बड़ा सा यूटिलिटी स्टोर होता है और बड़ा ही चीप है। इतना चीप है कि इधर से हर चीज़ आपको अवेलेबल मिलती है, खाने पीने की, कपड़े शपड़े, जूतियाँ, हर चीज़। वो नाई कह सकते हैं, सलोन कह सकते हैं। ये शॉप है सलोन की। पता नहीं कितने रियाल लेता है। अच्छा तो यार मैंने डिसाइड किया कि मैं जाऊंगा सीको और सीको से जाके कटिंग शटिंग करवाता हूँ, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा शॉप्स हैं। जो यहाँ पे शॉप है उस पर मेरा दिल नहीं किया करवाने को, क्योंकि वहाँ पे रश भी नहीं था और मैं ही नहीं चाहता कि मेरे बालों का बेड़ा गर्क हो जाए। बाद में मैं बोलूँ भाई मोटी मशीन फेर दो। नवंबर का मंथ चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो फ़र्क पड़ा है इसमें एनवायरनमेंट में ना। हवा ठंडी चलनी शुरू हो गई है। अदरवाइज़ रात को अच्छी भला गर्मी होती थी, अब हवा ठंडी चल रही है। सुबह भी हवा ठंडी चलती है लेकिन दोपहर को हाय 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 ऐसी गर्मी पड़ती है। और आपको मैं मज़े की एक चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पे ज़्यादातर जितने बड़े बड़े मॉल्स हैं ना, यहाँ बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, उनकी सबकी शेप जो है ना वो किले की टाइप है। जनाब ये अलहमरा रोड की तरफ हम एंटर हुए हैं। यहाँ से सीको स्टार्ट हो गया है। सीको के स्टार्टिंग में ही आपको मिलेंगी पहले साइकिल्स की शॉप, साइकिल्स की, हार्डवेयर्स की। ज़्यादातर शॉप साइकिल की है या हार्डवेयर की है। आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस में या मेरे बहुत सारे व्लॉग में नाम सुना होगा, सीको जाऊंगा, ये लेके आऊँगा, सीको जाऊंगा। तो सीको क्या है? सीको ये जनाब मैं आपको बताता हूँ सीको है क्या। सीको दमाम का एक ऐसा इलाका है जहाँ पे दुनिया जान की हर चीज़ मिलती है। आप ये कह लें सेम फैसलाबाद का एक बाज़ार जहाँ पे हर चीज़ आपको मिलेगी खाने पीने की, और बहुत सस्ती। ये नहीं कि बहुत एक्सपेंसिव, बहुत सस्ती। तो मैं आपको दिखाता हूँ सीको का सारा व्यू और साथ कटिंग भी करवाते हैं। जनाब ये सीको की पार्किंग है, ठीक है, P4। और यहाँ पे ज़्यादातर जो ये आपको शॉप्स नज़र आ रही हैं, कुछ उधर शॉप्स हैं, ये उम्रा वगैरह करवाने के लिए ना एक छोटे छोटे ऑफिस बने हुए हैं जो यहाँ से लेके जाते हैं उम्रा करवाने के लिए। एक ये सामने शॉप है, ठीक है, ये मुझे लगता है इंडियन है बंदा, उसकी है। तो अभी जनाब कहीं विज़िट करते हैं। पहले 2-3 दुकानें विज़िट कर लेते हैं फिर देखते हैं कि कौन सी बेहतर है कटिंग के लिए। कि ये अब सामने स्टोर है, ये गोश्त की दुकान है, ये चिकन की दुकान है, फिर गोश्त की दुकान है, उसके बाद फिर वो कटिंग वाली एक दुकान है, उसके बाद वो मोबाइल की दुकान है, वो एक छोटा सा बांग्लादेशी रेस्टोरेंट है। तो अभी विज़िट करते हैं कौन सी बेहतर है। मार्केट सारी फ्रूट की मार्केट है ये जितनी भी। गोश्त यहाँ से फ्रेश वगैरह मिलता है। यहाँ पे फ़िश की दुकान है, यहाँ पे फ़िश मिलती है। एक ये दुकान है कटिंग वाली। ना भी ये खाने पीने की शॉप्स हैं, ये छोटे छोटे स्टॉल्स लगाए हुए हैं ना लोगों ने। एक ये दुकान मिठाई की दुकान है जनाब यहाँ पे। और ये फिर पार्किंग है। वो हमारा कराची का जो है वो है रेस्टोरेंट है, कराची रेस्टोरेंट।
अब ये चेक करें कि ये दूसरी पार्किंग है, वो बैंक है और बैंक के बिल्कुल साथ एक मस्जिद है। मस्जिद की चेक करें बिल्डिंग कितनी ज़बरदस्त है। बेसिकली मैं कहता हूँ सारे बाज़ार मिक्स करके ना एक छोटा सा एरिया बना दिया सिक्कों में। जनाब ऐसे छोटे छोटे स्टॉल लगाते हैं। एक वो बंदा बैठा हुआ है जूतियाँ लगा के, एक छोटे छोटे से स्टॉल हैं, जैसे आप कहते हैं लंडा तो नहीं कह सकते। सिक्कों में ऐसे छोटे छोटे से स्टॉल मिलेंगे, जैसे ये छोटा सा स्टॉल है, ठीक है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें मिलती हैं, अवेलेबल हैं। हर तरफ आपको छोटी छोटी सी ऐसी ज़मीन पर रख के ना ये मिलेंगी, छोटे छोटे से काउंट स्टॉल टाइप मिलेंगे, जैसे अब ये है। अब मुझे ये नहीं पता कि यहाँ पे जो मुख्तलिफ़ किस्म के कपड़े हैं जो ज़मीन पे लगा के बैठे हैं कि इनको दोबारा रीसेट किया गया है, दोबारा इसको तैयार किया गया टैग शैग लगा के, ये सही है कि नहीं अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन हमने कौन सा कुछ लेना, लेकिन देखने को बहुत कुछ मिलता है। मैंने सबसे पहली दुकान देखी थी ना कटिंग की, तो मैं सोचता हूँ मुझे वो कुछ बेहतर लगी है कटिंग के लिए। बाकी तो जो दुकान सबसे पहले मैंने देखी थी मेरा दिल कर रहा है उधर से कटिंग करवाई जाए, क्योंकि वो लड़के मुझे बेहतर लगे कुछ। बाकी उससे पूछते हैं कि उसके पास मशीन वगैरह है, तो अगर नहीं है तो फिर मैं यहाँ से कैश निकलवा के तो फिर उससे आके कटिंग करवाता हूँ। जनाब ये दुकान है, ठीक है, मुझे बंगाली लग रहे हैं, ये देख। तो भी एंटर होते हैं, उससे पूछते हैं। जनाब कैश वाली मशीन तो है नहीं इनके पास, तो हम पहले बैंक से कैश निकाल लें। और आज फर्स्ट टाइम मैं कैश विड्रॉ करवाऊंगा। यहाँ से होती है 20-25 रियाल की, और मैं 500 निकालूंगा, फिर जाऊंगा, फिर डिपॉजिट कराऊंगा। फ़ायदा क्या है, इधर ज़्यादातर मशीनें चलती हैं, कैश चलता ही नहीं है, कार्ड। तो मैं सोच रहा हूँ कहाँ से कटिंग करवाऊँ। कैश निकालने की कोशिश की है, बिल्कुल मशीन मेरे पीछे है। वो जनाब कह रही है 500 या 1000, बताओ 100-200 वाली बात नहीं है। कटिंग शटिंग मैंने करवा ली है, और मैं पाकिस्तान से, ये भाई इजिप्ट से हैं, तो मुझे खुद नहीं पता था इनकी लैंग्वेज भी अरबी है। तो मुझे अरबी आती नहीं, इनको इंग्लिश नहीं आती, थोड़ी बहुत ही आती है शुआ, लेकिन फिर भी बड़ी अच्छी कटिंग कर दी है इसने। तो आप ये चेक करें कटिंग शटिंग। मैं बड़ा परेशान था यार, कटिंग कोई अच्छी वाला बंदा मिल जाए। तो मैं इन्वायरमेंट दिखाता हूँ आपको अंदर स्टोर का, बड़ा ज़बरदस्त है, आपको अच्छा लगेगा। ये अल खलीज रोड के ऊपर ही है इनकी शॉप, और इसका नाम है, मैं नाम भी आपको दिखाता हूँ, लेकिन पहले आप इन्वायरमेंट चेक। अंदर एंटर होते साथ ही आपको बैठने के लिए सोफ़े मिलेंगे, और जनाब आपको यहाँ पे भी सोफ़े मिलेंगे। बड़ा हेल्दी सा इन्वायरमेंट है, ये देखें, बड़ी ज़बरदस्त सीलिंग गई हुई है, और टेबल शेबल है। और यहाँ पे जनाब ये इनका कोई कल्चर है वो इन्होंने रखा हुआ है, चेक करें। ये जब आप एंटर होते हैं तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म के जनाब जो है वो ब्लॉक्स मिलते हैं कि ये, ठीक है। उसके बाद एक ये है मोहम्मद रियाद भाई, जिन्होंने मेरी की है कटिंग। व्हाट दिस नेम, हिज नेम? हाँ, नादर। ये नादर भाई हैं। योर ऑनर? नादर मरहबा। भाई ये जनाब यहाँ से शुरू होता है भाइयों का। जनाब कटिंग शटिंग करवा ली, और मुझे आज कटिंग की है मोहम्मद रियाद भाई ने। शुक्रिया। इजिप्ट, हाँ, यू फ्रॉम इजिप्ट? भाई इजिप्ट से है ना, इनको मेरी समझ लगती है ना मुझे इनकी लग रही है, लेकिन फिर भी कटिंग बेहतर हो गई है, शुक्र अल्लाह।